गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम इरिगेशन में 4th चैप्टर पढ़ते हैं। लिफ्ट इरिगेशन, उद्वहन सिंचाई। आपका चैप्टर नेम है लिफ्ट इरिगेशन, उद्वहन सिंचाई। इसमें आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में आपका लिफ्ट इरिगेशन क्या है। जो जैसे कि आपका जब खेतों की सिंचाई करनी होती है, खेत का भूमि तल जो होता है जल स्रोत के जल तल से ऊंचा होता है, तो पानी का गुरुत्वीय प्रवाह खेत तक नहीं पहुंच सकता है, ठीक है, या नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए पानी को ऊपर उठाना पड़ता है। हाँ, पानी का तल जो है वो नीचे, मतलब स्तर जो है वो नीचे होता है, तो पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए जो है पानी के स्तर को ऊपर उठाना पड़ता है। इस प्रकार पानी को उठाकर खेतों में सिंचाई करने का जो प्रक्रिया होता है वो आपका लिफ्ट इरिगेशन, उद्वहन सिंचाई कहलाता है, ठीक है। यानी कि समझ गए आप, जैसे कि जो भी आपका पानी, मतलब पानी का स्रोत है वो खेती तल से जो है नीचा होता है, तो गुरुत्वीय प्रवाह के द्वारा जो है वह गुरुत्वीय प्रवाह से वह खेतों तक नहीं पहुंच पाता है, तो पानी को ऊपर उठाना पड़ता है। ऊपर उठाने की प्रक्रिया, इस प्रकार पानी को ऊपर उठा करके खेतों में सिंचाई करना ही आपका उद्वहन सिंचाई यानी लिफ्ट इरिगेशन कहलाता है। पानी के निचले तल को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न तरीके आपके हैं, जैसे कि आपका कुआं से आप ट्यूबवेल लगा के उठा सकते हो, पोखरे से पानी निकाल सकते हो, ठीक है, नहर से पानी आप निकाल सकते हो। आदि विधियों से जो है, चाहे वो हस्त विधियों या यांत्रिक विधियों द्वारा आप खेतों की सिंचाई कर सकते हो, पानी को निकाल करके, पानी को उठा करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड वाटर, भौम जल, ठीक है। भौम जल, आइए देखते हैं क्या है। जो भूमि की पहली परत होती है, हाँ, जो जलधारी परत हो, भूमि की पहली परत जो जलधारी परत हो, या जलधारी परत में जिस तल तक भौम जल भरा रहता है वह आपका जो है भौम जल कहलाता है, ठीक है। भूमि तल के नीचे की मृदा की परतों में समाया हुआ पानी ही भौम जल है। समुद्रों में सामान्यतः जो है समुद्रों में उपलब्ध कुल पानी का लगभग 0.4% भौम जल के रूप में उपलब्ध रहता है। वर्षा जो है पानी का एक प्रमुख स्रोत होता है। इसमें जो है क्या होता है कि वर्षा जब होती है तो उसका पानी जो है भूमि तल से नीचे की ओर चला जाता है। यानी कि जब वर्षा होता है तो आपका ज़मीन पे जब पानी गिरता है तो भूमि तल से ऊंचे तल से जो है नीचे तल के, यानी कि ढलानों से निकलता है। जब वो बारिश होती है तो जो है वो ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर जाने का प्रयास करता है पानी, या निचली सतह की ओर जाता है, तो वो चल कर क्या होता है, नदी में, नालों में, किसी झरने में, किसी तालाब में, किसी जगह पे जो है नालों, मतलब किसी का रूप ले लेता है और उसी जगह पे इकट्ठा हो जाता है, या फिर उसी का रूप लेके, यानी नदी में मिल गया तो वो नदी से निकलता हुआ आगे चला गया, तालाब में मिला तो वो वहीं रुक गया, ये सारी चीज़ें, नहर में मिला तो वो निकलते हुए चला गया, ये सारी चीज़ें जो है उन्हीं का रूप धारण कर लेता है वो, ठीक है। जल का कुछ भाग मृदा की संरचना के कारण रिस करके चट्टानों में घुस जाता है, ठीक है, कुछ भूमि के अंदर चला जाता है, रनाफ जो है रिसाव कर करके जो है कुछ भूमि के अंदर भी चला जाता है, तो ये आपका जो है भौम जल कहलाता है, ठीक है। कुएं से पानी जब निकालना होता है तो जो आपका भौम जल होता है, ग्राउंड वाटर, वो आपका एक उत्तम जो है व्यवस्था होती है। यानी कि जो कुएं में पानी निकालने पर भौम जल तल से नीचे जो जाते हैं, उत्तर जाता है, वो जो है वो ज़्यादा, जैसे रिसाव के कारण जो पानी ग्राउंड वाटर के नीचे मतलब भौम जल से नीचे जाता है, तो वही आप होता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, वेल, कुएं। कुआं क्या है, आपका वर्षा का जल हुआ, वर्षा का जल या अन्य किसी भी माध्यम से जो है भूमि पर आया हुआ जल रिस करके भौम में, मतलब वेल में, कुएं में चला जाए, भौम जल में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार जब जल को बाहर निकालने के लिए जो भूमि में छेदते हैं या होल करते हैं, वो आपका जो है, यानी कि भूमि में किए गए जो होल होते हैं वही आपका कुआं या कूप या वेल कहलाता है, ठीक है। किसी भी वर्षा या अन्य किसी भी माध्यम द्वारा भूमि के अंदर जो रिस कर पानी इकट्ठा हुआ होता है उसे होल करके, जब आप उसे छिद्र करके या होल करके भूमि में किए गए होल करते हो, तो उस होल किए गए होल को ही कूप या कुआं कहते हैं, ठीक है।
लिफ्ट इरिगेशन के लिए जो है कुआं सबसे बड़ा जल स्रोत होता है। इसमें जो है जिससे कि क्या है, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। तो लिफ्ट इरिगेशन के लिए आपका कुआं सबसे बड़ा जल स्रोत होता है। कुएं को जो है 4 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला आपका है उथला कुआं, दूसरा आपका है गहरा कुआं, तीसरा आपका है नलकूप, चौथा आपका है पाताल तोड़ कुआं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उथले कुआं क्या है। उथले कुएं, शैलो वेल्स, ये आपका है जैसे कि प्रथम अपारगम्य पर्त के ऊपर प्रथम अपारगम्य पर्त के ऊपर ही भूमि भेदन कर तैयार किए गए कूप जो है आपके उथले कूप कहलाते हैं, यानी ओपन वेल कहलाते हैं या खुला कुआं कहलाता है। ठीक है, इसे खुले कुआं के नाम से भी जानते हैं, ओपन वेल के नाम से भी जानते हैं। ये कुएं जो होते हैं वो कम गहरे होते हैं। इसमें जो होता है पानी केवल इसी परत तक होता है, मतलब इसकी प्रथम परत तक ही पानी इसमें भरा रहता है। कुएं में पानी जो है केवल इसी के प्रथम परत तक ही भरा रहता है। इस परत का जल धारण क्षमता जो होती है भूमि तल की सतह पर रिसने के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा तथा परत की मोटाई पर निर्भर करता है। सूखे मौसम में जो है ये निरंतर पानी निकलते रहने तथा रिसकर भूमि जल के लिए पानी की आवश्यकता न मिल पाने के कारण भौम जल तल जो है नीचे उतरना प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो है ये कम गहरा कुआं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मतलब सूखा मौसम आता है यानी गर्मी का टाइम आता है तो उसमें क्या होता है, इसके पानी का स्तर जो होता है, जल का स्तर होता है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, या फिर ये भी होता है कि वो जो है सूख भी जाए कुआं। ठीक है, या पानी का स्तर जो है वो कम हो जाए या पूर्णतः सूख जाए। ठीक है, तो वो होता है। उथले कुएं को जो है 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला आपका कच्चा कुआं है, दूसरा आपका पक्का कुआं है, तीसरा आपका मोटा कुआं है। कच्चा कुआं क्या होता है, जैसे कि कम व्यास या कम गहराई में खोदा गया गड्ढा हुआ, जिसकी आंतरिक परिधि जो है वो कम होती है, तो वो आपका कच्चा कुआं होता है। आंतरिक परिधि जो है वो आपकी मिट्टी की हुई। ठीक है, माने कि वो उसकी ढलाई न की गई हो, वो कच्ची मिट्टी, मतलब जो अंदर का वो पार्ट हो वो मिट्टियों से ही हो। ठीक है, उसमें ईंट वीट की जुड़ाई करके उसको पक्का न किया गया हो, वो आपका जो है कच्चा कुआं है। पक्का कुआं क्या होता है, जब कुएं में गड्ढे के चारों ओर गोलाई की पक्की संरचना बना दी जाती है, वो आपका जो है पक्का कुआं होता है। यानी कि ईंट वीट की या पत्थर पट्टी की जुड़ाई कर करके चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया जाए आंतरिक संरचना में, आंतरिक परिधि में, तो जो है आपका वो पक्का कुआं बन जाता है। ठीक है, ये कच्चे कुएं के पीछा जो है गहरा होता है। और इसमें जो है भूमि तल के नीचे की मृदा जो है जलोढ़ हो जाती है, जिससे कि कच्चा कुआं प्रायः, मतलब जैसे कच्चा कुआं बनाना आसान होता है, पक्का कुआं थोड़ा उसे टफ होता है बनाने में। इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका व्यास भी ज़्यादा होता है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका मोटा कुआं। मोटा कुआं क्या है, जैसे कि नदियों के मध्य भाग में, जैसे कि मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र हुआ, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र में भौम जल के कुछ तल जो है अधिक गहराई पे या अपारगामी परत के मध्य चिकनी मिट्टी या अपारगामी परत के बना लेती हैं, तो वो जो क्या होता है, जिसे कि मोटा कुआं के नाम से पुकारते हैं। यानी कि जब वो नदियों के मध्य या 2 नदियों के बीच में आपस में जो है होल वगैरह बना लें, ठीक है, तो वो जो है आपका मोटा कुआं कहलाता है। तो ये रहा आपका उथले कुएं का 3 पार्ट, कच्चा कुआं, पक्का कुआं और मोटा कुआं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका उथले कुएं के बाद सेकंड है आपका गहरा कुआं। गहरा कुआं क्या है, एक से अधिक परत तथा न्यूनतम एक अपारगामी परत को फोड़ करके पानी प्राप्त करने के लिए खुदाई किया गया कुआं आपका गहरा कुआं कहलाता है। ठीक है, यानी कुएं के लिए जो खोदी गई आपकी मिट्टी होती है, जो मिट्टी की परतें खोद करके पानी में कुएं आते रहने के कारण इस प्रकार जो है अधिक गहराई की मात्रा प्राप्त होता है। यानी कि इसकी जो गहराई होती है वो अधिक लेते हैं, ताकि जो है कि इसमें हमेशा पानी बना रहे। ठीक है, वास्तव में जो है उथले कुएं से गहरे कुएं की गहराई जो है आधार पर निर्धारित नहीं होती है, परंतु अपारगामी परत की संख्या जो होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपका
उथले गहरे कुएं में, जैसे कि इसकी गहराई ज़्यादा होती है, इसको कुएं को मतलब भेद कर कुएं का निर्माण ज़्यादा किया जाता है। अगर गहराई कम भी है तो मतलब उथले कुएं से इसकी गहराई ज़्यादा होती है। हाँ, इसका व्यास थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ गहरा कुआं। नेक्स्ट है आपका नलकूप। नलकूप देख लीजिए क्या है। गहरे कुएं से लंबे पाइप द्वारा अथवा भूमि में पाइप के व्यास के आधार पर उपयुक्त व्यास का सुराख करके पाइप डाल दी जाती है, या पाइप डाल करके किसी भी यांत्रिक विधि से पानी को बाहर निकालना जो है आपका, इस संरचना को नलकूप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हुआ आपका कि गहरे कुएं की जो लंबाई होती है उसके द्वारा जो है, अच्छा भूमि में पाइप का व्यास के आधार पर जो उपयुक्त व्यास का सुराख करके यानी होल करके उसमें यांत्रिक विधि द्वारा पाइप डाल करके पानी को बाहर निकालना आपका ट्यूबवेल हुआ। इसमें जो है गहरे कुएं की भांति अपारगामी परत तथा एक से अधिक पारगामी परत भेदी जाती हैं। यानी कि जब आप होल करते हो तो उसमें जो है कई सारी परतें होती हैं, पारगामी परत, अपारगामी परत, ये सारी परतें जो है वो भेदी जाती हैं। ठीक है, यानी कि होल किया जाता है। अपारगामी परत में सीधा छिद्र युक्त पाइप, जिन्हें स्ट्रेनर कहते हैं। ठीक है, यानी कि छिद्र युक्त पाइप डालते हैं जिससे कि पाइप में प्रत्येक पारगामी परत का पानी जो आ सके। ठीक है, यानी कि अपारगामी परत को होल करके पारगामी परत का भी पानी उसमें आ सके आसानी से। ये आपका नलकूप है। ठीक है, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पाताल तोड़ कुआं। पाताल तोड़ कुआं क्या है? ये भी सेम मतलब कुछ नलकूप के टाइप सा ही है। जैसे कि देख लीजिए, घाटियों के बीच जो होता है, घाटियों की अधिक ढाल पर पारगामी परत के बीचों में पारगामी परत अपारगामी परत के बीचों के परत में पानी का जो वायुमंडलीय दाब के साथ साथ जलदाब भी होता है, जिसके कारण कि होता क्या है कि बाहर निकलने वाली जो पानी होता है, जिसके कारण पानी बाहर निकलने की कोशिश करता है। जो ही अपारगामी परत को मतलब फोड़ के या भेद के या होल करके पारगामी परत होल की जाती है या फोड़ी जाती है, तो पानी का जो जलदाब होता है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, बाहर निकलने लगता है। तो उससे जो है पतले परत की जो सुराखें होती हैं, जो होल होता है, स्थिति में पानी के फुहारे की तरह जो है कई मीटर ऊंचाई पर उछलकर बाहर आ जाती हैं, यानी प्रेशर की तरह बाहर आती हैं। वही आपका जो है पाताल तोड़ कुआं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्यूबवेल। ठीक है, आपका इससे पहले टॉपिक था वेल कुआं, अब है ट्यूबवेल नलकूप। ठीक है, आइए नलकूप देखते हैं क्या है। नलकूप जो है जैसे कि मतलब व्यक्तिगत कृषकों द्वारा लगाए गए नलकूप जो उथले होते हैं, जिसकी गहराई 20 से 50 मीटर तथा व्यास जो है 15 सेंटीमीटर तक होता है, जिसकी क्षमता 20 लीटर प्रति सेकंड तक होती है। नहर सिंचाई के अभाव में नलकूप की ही सिंचाई का विकल्प है। नहर सिंचाई जब अभाव रहती है, नहर सिंचाई का जब सुविधा या प्रसाधन नहीं रहता है तो उसमें क्या करते हैं, नलकूप द्वारा यानी ट्यूबवेल द्वारा ही सिंचाई का विकल्प बचता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कुएं की अधिकतम क्षमता जितनी होती है, जितने पानी देने की क्षमता होती है, उसमें जो है गहरे नलकूपों की क्षमता का लगभग कितने मतलब कौन सा ट्यूबवेल जो है कितने से मतलब पर सेकंड पानी कितना लीटर उठा रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें होता है। कितनी गहराई तक उस कुएं का कितना व्यास है, ये चीज़ें उसमें पानी कितना आ रहा है, ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ट्यूबवेल द्वारा ही वो सिंचाई हम करते हैं। ठीक है, नहीं तो आइए देखते हैं। हाँ, स्थल चयन, साइट ऑफ सिलेक्शन, स्थल का चयन। यानी कि ट्यूबवेल का मतलब लगाते टाइम कैसे सिलेक्शन करते हैं साइट का, यानी स्थल का चयन कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो है निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। उस स्थान का पानी जो है पौधों के लिए हानिकारक लवणों से मुक्त होना चाहिए। यानी कि जिस जगह पे आप ट्यूबवेल का यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं, तो उस जगह पे होना चाहिए जैसे कि उस स्थान पे पौधों के लिए हानिकारक लवणों से मुक्त होना चाहिए, वहाँ का
पानी, ठीक है। और सेकंड है आपका ऐसे पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, जिस जगह पे आप ट्यूबवेल की मतलब ट्यूबवेल लगवा रहे हो उस जगह पे जो है पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होना चाहिए। कमांड क्षेत्र अधिकतम रखने के लिए सबसे ऊंचे स्थान पर नलकूप स्थापित करने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जो भी आपके गुलों की आवश्यकता है अनुलंब है ढाल की सुगमता में दिया जा सके, यानी जो आपकी गुल है नालियाँ हैं मेड़े हैं वो सारी चीज़ें जो हैं यानी कि वो एक ढाल एक सुगमता में भरा जा सके, उसको पानी दिया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जहाँ तक संभव हो सके नलकूप को सिंचाई के क्षेत्र के केंद्र में स्थापित करना चाहिए, जिससे कि क्या हो गुलों की लंबाई न्यूनतम हो या चारों ओर बराबर हो सके, ठीक है। जो भी आप नलकूप द्वारा सिंचाई कर रहे हो तो उसमें जो है ऐसी जगह पे स्थापित करना चाहिए, मतलब उसका केंद्र ऐसी जगह होना चाहिए जिस जगह पे आपका जो गुल हो क्यारियाँ हो या खेतें हो मेड़े हों तो चारों तरफ जो है बराबर पानी जा सके, ठीक है। और वाष्पन तथा रिसाव कम, मतलब वाष्पन और रिसाव में जो है जल कम व्यय हो या कम व्यर्थ जाए और समय की भी बचत हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दो नलकूपों के बीच इतनी दूरी होनी चाहिए कि प्रभावी वृत्त एक दूसरे से न मिल पाए, अन्यथा क्षमता घट जाएगी। यानी कि जब जैसे कि आप दो ट्यूबवेल या लगवा रहे हो तो उनके बीच जो है इतनी दूरियां होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के वृत्त के आसपास न मिले, यानी कि जो एक ट्यूबवेल का जितना एरिया है वो जितने एरिया तक अपना पानी कवर करता है उसके बीच में कोई दूसरा ट्यूबवेल का एरिया नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसमें पानी की कमी, मतलब वो ट्यूबवेल जो है वो दूसरा ट्यूबवेल चल जाएगा तो इसमें पानी का जो कमी हो जाएगी या कम पानी उठाएगा, ये सारी चीज़ें। तो मतलब एक ट्यूबवेल के एरिया में दूसरे ट्यूबवेल का एरिया नहीं आना चाहिए यानी कि दोनों ट्यूबवेल के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि पानी देने की क्षमता जो है वो घटे ना। अरे यार नेक्स्ट है आपका ट्यूबवेल के प्रकार, नलकूप के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल 3 प्रकार के होते हैं, स्टेनर नलकूप, कोटर नलकूप और झिरीदार नलकूप। ये आपके 3 प्रकार के ट्यूबवेल हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल, स्टेनर नलकूप, कोटर नलकूप और झिरीदार नलकूप। आइए देखते हैं स्टेनर नलकूप क्या है। नलकूप में प्रयोग की जाने वाली वह पाइप जिसमें महीन गोला सुराख होता है वो आपका स्ट्रेनर नलकूप कहलाता है। यानी जिसमें जो है जो आपका नलकूप पाइप में प्रयोग की जाने वाली पाइप होती है उसमें जो है महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो आपका स्ट्रेनर नलकूप कहलाता है, ठीक है। सेकंड आपका है जैसे कि भूमि के लिए अनेक पारगम्य अपारगम्य परतों को छेद करके पारगम्य परत में स्ट्रेनर अपारगम्य परत में साधारण पाइप लगाए जाएं, जिससे कि वो आसानी से पानी को एब्जॉर्ब यानी कि पानी को उठा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोटर नलकूप, उथले कुएं की तली को बने गड्ढे जिसमें पानी एकत्रित हो सके। उथले कुएं की तली में बने गड्ढे जिसमें पानी एकत्रित हो सके को कोटर कहते हैं। और कोटर में एकत्रित पानी को जब पंप द्वारा बाहर खींचा जाता है तो उस पंप को खींचने की, मतलब इस पंप को कोटर कहते हैं, कोटर नलकूप कहते हैं। यानी कि जो आपका पानी खींचता है एकत्रित होकर के पंप द्वारा बाहर खींचते हैं तो वो जो है आपका कोटर नलकूप कहलाता है। नेक्स्ट है आपका झिरीदार नलकूप। झिरीदार नलकूप आइए देखते हैं क्या होता है। जब प्रथम पारगम्य परत की गहराई पर्याप्त यानी कि 80 से 100 मीटर के मध्य हो तो ये जो है आपका झिरीदार नलकूप बनाए जाते हैं या झिरीदार नलकूप कहलाते हैं। पाइप की परिधि जो है 25 × 3 mm की होनी चाहिए या फिर 10 से 15 mm अंतराल पर, यानी कि आर पार जो झिर्रियाँ बनाई जाती हैं वो बनी होनी चाहिए। ये आपका जो है झिरीदार नलकूप कहलाता है। ओके, थैंक यू।